ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज अतवार 7 सितंबर साल 2025 है। बलूचिस्तान टूडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलूच। कोयटा 6 सितंबर को आम सरकारी तातील होने के बावजूद डॉक्टर महरंग बलूच समेत दीगर BYC मर्द रहनुमाओं को चोरी छुपे अदालत में पेश करके मजीद 5 रोज़ा रिमांड हासिल किया गया। तेज हुकूमती हिमायत याफ्ता ग्रोह के हाथों 3 नौजवान एक ही दिन में कत्ल हो गए। कराची बालाच और बाबा फुल्लेन नामी दोनों नौजवान बाजियाब हो गए। कराची में जिबरी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाज 33वें रोज भी जारी रहा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में धरना जारी है। सिब्बी के इलाका तली से जिबरी लापता अफराद के जिबरी गुमशुदगी की कहानी बुजुर्ग जुम्मा खान ने मीडिया सामने रख दी। R9 से जिबरी लापता हाफिज मोहम्मद दाऊद को बाजियाब किया जाए, अलखाना की अपील। खुशदार नाल में मोटरसाइकिल में नस्ब बम फटने से जफर और मुरीद नामी 2 कार सवार जख्मी हो गए। कलाची शारी में जद्दक और पंदरानी कबाइल के माबैन फायरिंग का तबादला, 3 अफराद हलाक। कोयटा बम धमाका, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जाम बहक 15 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। तुर्बत के रहायशी आसिफ लुकमान पसनी के करीब कार उलट जाने से जहां बहक हो गया। मच जेल ठेकेदार मनशियात जेल के अंदर बगैर रिश्वत दिए ले जाने पर गिरफ्तार कर लिए गए। कोयटा बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच, बीबू बलोच, गुलजादी, बीबर्ग बलोच और सबकतुल्ला शाह जी की 15 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने के बाद उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा 1 अदालत में चोरी छुपे छुट्टी के दौरान पेश किया गया, जहां पुलिस की जानिब से रिमांड की इस्तदा की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं को मजीद 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर महरंग बलोच की बहन ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि गैर कानूनी पेशी की तफसीलात बताती चलूं, बलोच यकजहती कमेटी के दीगर रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज़ अदालत में पेश किया जाना था, वो पेश नहीं किए गए। इसके बजाय उन्हें 6 सितंबर को उनके अहलखाना या वकला को बताए बगैर खामोशी से पेश किया गया। मजीद 5 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया गया। साथ ही मालूमात को ब्लॉक करने के लिए इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई। ये पाकिस्तान के आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल E10 मुनसिफाना ट्रायल का हक, आर्टिकल 10 मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करता है। उन्होंने कहा है कि चौंका देने वाली बात यह है कि ये समाअत 6 सितंबर यौम दिफा को पाकिस्तान में कौमी तातील के मौके पर हुई और जब कोई वकील अदालत में मौजूद ही नहीं था। हमें BYC लीडरों की हिफाजत के बारे में गहरी तशवीश है, जिन्हें झूठे इल्ज़ामात के तहत पिछले कई माह से हिरासत में रखा गया है। हम वाज़ेह और गैर जानिबदार मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें और हम इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि वो इस गैर मुनसिफाना मुकदमे की निगरानी करें और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। ज़िला केज के तहसील मंद और टोंक में 3 नौजवान कत्ल। तफसीलात के मुताबिक मंदसौर बाजार में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज के हिमायत याफ्ता ग्रोह मुसल्लह जत्थे के कारिंदों ने इजहार बलोच वलद मुल्ला मजीद और बहराम नामी शख्स को कत्ल कर दिया। इस तरह तुम के इलाका गुमाजी में भी उन्होंने फायरिंग करके सेठ जलाल नामी नौजवान को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। सिब्बी के रहायशी जुम्मा खान मरी ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लरज़ते कांपते हाथों से अपने खानदान के 5 अफराद के जिबरी लापता किए जाने की कहानी बताते हुए कहा है, जिन्हें सिब्बी के इलाका तल्ली से फोर्सेज ने मुख्तलिफ औकात में जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया है, जिसके बाद से अब तक उनके बारे में कोई मालूमात नहीं हैं। जिबरी लापता अफराद में से कोई 18 सालों से लापता है, कोई 10 सालों से। बलूचिस्तान में जिबरी लापता अफराद के ऐसे अंधोनाक
کہانیاں ہر علاقے اور ہر گھر میں سننے کو ملتے ہیں۔ ہر نائی اسپین تنگی سے تعلق رکھنے والے حافظ محمد داؤد ولد گلبران کے الخانہ نے جاری پریس ریلیز میں مطالبہ کیا ہے کہ داؤد کو 27 اپریل 2000 کو ایف سی اور ایم آئی کے اہلکاروں نے ان کے گھر سے زبردستی گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے، انہیں بازیاب کیا جائے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جلسہ گاہ کے قریب ہونے والے خودکش بم حملے میں ہلاک ہونے والوں کے نام، ولدیت اور علاقوں کے نام کی لسٹ جاری کر دی گئی۔ لسٹ کے مطابق جان بحق افراد میں بصیر احمد ولد عبد الخالق سمالانی سکنہ پنچپائی کوئٹہ، حفیظ اللہ ولد فیض اللہ سمالانی پنچپائی کوئٹہ، محمد اسحاق ولد دور باز مینگل سکنہ نوشکی، نجیب اللہ ولد حبیب اللہ مینگل سکنہ کلات، اللہ بخش ولد امام بخش زہری سکنہ جھلمگسی، نجیب اللہ ولد اسد اللہ کمرانی سکنہ کھاران، نصر اللہ ولد سیف اللہ بلوچ سکنہ کیچی بیگ کوئٹہ، عبد النبی ولد عبد الرشید بلوچ سکنہ کیچی بیگ کوئٹہ، شان ولد پنہل بھٹی سکنہ گنداو جھلمگسی، محمد احسن ولد رودین خان مینگل سکنہ نوشکی، ارشد ولد منٹھار راجپوت سکنہ سندھ، مدد خان ولد نور محمد مینگل سکنہ نوشکی، وقار احمد ولد خدائے رحیم کاشانی سکنہ دال بندین، علی نواز ولد بخش محمد سکنہ کوئٹہ اور اسپیشل برانچ کے ڈرائیور حنیف احمد کے نام شامل ہیں۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔ بلوچستان